हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस के वीडियो। तो हमने आपको कॉम्पिटिटिव 2020 के एग्जाम के बाद से लेकर काउंसलिंग तक गाइड किया और अब हम आपको गाइड कर रहे हैं वहां सेटल होने को लेकर। उसके बाद भी आगे हम लोग गाइड करेंगे। तो इस गाइडेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपका रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है कि भैया पीजी वहाँ अच्छा होता है, पीजी हॉस्टल अच्छा होता है या हॉस्टल अच्छा होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, मेरे अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट होता है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं तीनों के। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तीनों टाइप के अकोमोडेशन के बारे में, हॉस्टल के बारे में, पीजी हॉस्टल के बारे में और एक पीजी पर्सनल जिससे आप फ्लैट भी करते हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। इन तीनों का प्रोज एंड कॉन्स का बात करूंगा कि तीनों का क्या क्या प्रोज और कॉन्स है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन सा बेस्ट है। ठीक है, और आपको अगर फ्लैट लेने जा रहे हैं तो फ्लैट में आप कैसे कैसे सेटल हो सकते हैं, क्या कैसे कैसे आपको ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो कहीं भी स्किप आप मत कीजिएगा। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि तीनों का प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। देखिए, आपका रेगुलर क्वेश्चन आ रहा था कि भैया पीजी बेस्ट होगा, पीजी हॉस्टल बेस्ट होगा या हमारा हॉस्टल बेस्ट होगा। अब किस रीजन पे कौन सा बेस्ट होगा, तो मैंने आपको रिप्लाई किया कौन सा बेस्ट होगा। आप पूछ रहे हैं कि किस रीजन पे होगा, तो रिप्लाई करना कमेंट में ये बताना पॉसिबल नहीं, तो मैंने सोचा इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों का ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको वहां जाके सेटल होना है, अकोमोडेट करना है वहां जाके। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ हॉस्टल के बारे में, जो कि कॉलेज का हॉस्टल आपको मिलता है। देखिए, कॉलेज के हॉस्टल की अगर बात करें प्रोज की, तो देखिए कॉलेज वाले हॉस्टल में अगर रहते हैं तो उसका प्रोज यही है, सिंपली कुछ कुछ प्रोज जैसे कि आप कॉलेज के सर्विलेंस के अंदर में रहेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कॉलेज वाले को बोलिएगा, वो आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और भी उसमें होता है कि आपको जो फैसिलिटीज होने होते हैं, मिलने होते हैं कॉलेज के हॉस्टल में, जैसे कि आपको इंडोर स्टेडियम मिलता है बहुत सारे कॉलेज में, बहुत सारे में इंडोर गेम का फैसिलिटी मिलता है आपको, स्पोर्ट्स ग्राउंड का मिलता है एक्सेस। ठीक है, स्पोर्ट्स ग्राउंड का एक्सेस मिलता है आपको, फिर आपको जिम मिलता है और भी बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बेसिकली मेन जो होते हैं प्रोज होते हैं। बाकी जो कॉन्स होते हैं, जैसे कि खाना अच्छा नहीं मिलेगा आपको वहाँ, साउथ इंडिया में आप जा रहे हैं, कर्नाटका में जा रहे हैं, तो वहाँ जो हॉस्टल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा, सबसे बड़ा कॉन्स जो होता है हॉस्टल का, वो होता है खाना का। ठीक है, खाना आपको पसंद नहीं आएगा, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, खाना आपको पसंद नहीं आएगा वहाँ का। अगर आप नॉर्थ इंडियन खाना भी खाएंगे, मान लीजिए आप नॉर्थ इंडियन फूड सेलेक्ट करते हैं वहाँ का मेस का, तो उसमें भी आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा जो आपको यहाँ लगता है बेस्ट। जो आपको टेस्ट यहाँ लगता है वहाँ वो टेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ठीक है, और बाकी तो आपको साउथ इंडियन फूड मिलेंगे तो उसमें तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। एक दो दिन अच्छे लगेंगे, 3 दिन अच्छे लगेंगे, ठीक है, उसके बाद खराब लगने लगे आपको डेली बेसिस पे वो खाना। ठीक है, और उसको जो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा, फिर आपको जो है भूख लगेगा। अब देखिए खाना मिलेगा हॉस्टल में, अब वो टाइम से मिलेगा, अब वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छे से नहीं खाएंगे आप, तो आपको उसके अलावा टाइम किसी टाइम में भूख लगेगा। ठीक है, और वो जो है आपको प्रॉब्लम करेगा कहीं ना कहीं। तो कौन सा मेन जो होता है कॉलेज हॉस्टल का, कि आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा, बाकी जो फैसिलिटी मिलने होते हैं वो अच्छे मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, जो कि कॉलेज का हॉस्टल का फैसिलिटी होता है वो मिलता है, तो बस। और एक ये भी कौन सा होता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा, जैसे आप कंपेयर करते हैं पीजी हॉस्टल या फिर पीजी पर्सन जो फ्लैट करते हैं, ठीक है, उनसे अगर कंपेयर कीजिएगा तो ये जो आपको कॉलेज हॉस्टल होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा भी एक्सपेंसिव पड़ जाता है बहुत सारे केसेस में। वो डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज का हॉस्टल का कितना फी है। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो एक्सपेंसिव पड़ता है, ज्यादातर केसेस में यही है कि एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्स हो गया। तो बेसिकली जो कॉलेज हॉस्टल का प्रोज हुआ कि आपको जो फैसिलिटी होता है वो सारे फैसिलिटी आप वहां को उठा पाएंगे, जैसे जिम हो गया, जो भी जिम है, जैसा भी जिम है, छोटा सा जिम है, बड़ा सा जिम है। अब ये तो है नहीं कि कॉलेज का जिम बहुत बड़ा होगा जो कि आप ज्वाइन करते हैं बाहर वाले जिम, वैसे जिम तो होगा नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा भी जिम होगा उसका आप एक्सेस कर सकते हैं, आप जाके वहां कभी यूज कर सकते हैं, उसका फैसिलिटी उठा सकते हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स फैसिलिटी उठा सकते हैं। ठीक है, इंडोर गेम का फैसिलिटी जो मिलेगा अगर, तो वो उठा सकते हैं, आप बहुत सारे फैसिलिटी उठा सकते हैं। और आप कॉलेज के सर्विलेंस के अंडर में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कॉलेज वाले को बताइएगा, वो आपको सॉल्व करेंगे। जो कॉन्स होता है वो ये होता है कि आपको खाना ठीक नहीं मिलेगा और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अब हम बात कर लेते हैं पीजी हॉस्टल के बारे में। देखिए पीजी हॉस्टल कौन हुआ, जैसे कि आप कॉलेज के बाहर, कॉलेज के हॉस्टल के बाहर में देखिएगा कि बहुत सारे आपको पीजी हॉस्टल मिलेंगे, मतलब बाहर के एरियाज में आप घूमेंगे तो आपको पीजी हॉस्टल मिलेगा, जहां पे आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको रहना पड़ेगा। बाकी जो हॉस्टल के जैसे 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 डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, जैसे पीजी हॉस्टल हो गया और कॉलेज का हॉस्टल हो गया, उस दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। मैं बता दूं क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पीजी हॉस्टल जो होता है वो उसमें भी आपको जैसे मिलेगा 3 शेयरिंग, 2 शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग, बहुत कम केसेस में मिलता है, बट ज्यादातर जो होता है 3 शेयरिंग, 2 शेयरिंग और 4 शेयरिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको ज्वाइन करना पड़ता है, वो आपको खाना दे देंगे, वाईफाई दे देंगे, रहने का दे देंगे। ठीक है, सिर्फ 3 शेयरिंग रहेगा तो एक रूम में 3 बेड रहेगा, जैसे हॉस्टल कॉलेज वाले हॉस्टल में रहता है वैसे ही रहता है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस ये होता है कि थोड़ा कम एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें ज्यादा पीजी हॉस्टल और हॉस्टल कॉलेज का हॉस्टल में
उतना डिफरेंस नहीं होता, बट थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है कॉलेज वाला हॉस्टल, और जो पीजी हॉस्टल होता है वो थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। बट जो खाना होता है, खाना इसमें प्रॉब्लम होता है आपको, ठीक है। अब ये हॉस्टल जो पीजी हॉस्टल लेंगे वो भी आपको खाना उसी तरह के देगा जो आपको कॉलेज हॉस्टल में देगा, ठीक है, क्योंकि जो आदमी जो बनाने वाले होते हैं वो तो वहीं के होते हैं, और खाना का जो मेन्यू होता है लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो जो खाना का प्रॉब्लम होगा वो यहाँ भी अभी आपको आएगा। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली प्रोज और कॉन्स का पीजी हॉस्टल का, तो प्रोज ये हुआ कि आपको जो है थोड़ा कम एक्सपेंसिव पड़ेगा, आपको उसको अफोर्ड कर सकते हैं अगर आप थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपको थोड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमिकली, आपको थोड़ा वीक है, तो उस केस में भी आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे पीजी हॉस्टल ऐसे आते हैं जिसमें आप मंथली पेमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे पीजी हॉस्टल ऐसे आते हैं जो कि ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको कॉलेज हॉस्टल जो होता है वहाँ पे आपको ईयरली पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा वो आपको एक्सपेंसिव होता है और उसका फी भी ज्यादा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपको पीजी हॉस्टल होगा वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा एक कम एक्सपेंसिव होता है, तो प्रोज यही है कि इसका थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है। बाकी जो प्रोज और कॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। आपको प्रोज इसमें ये नहीं है कि आप, हाँ यहाँ पे ये भी है कि कौन से का अगर बात करें तो प्रोज यही सिर्फ होता है एक पीजी हॉस्टल का। बट अगर आप बात कीजिएगा कॉन्स का, तो कॉन्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको फैसिलिटी हम नहीं उठा पाएंगे, जो हॉस्टल की फैसिलिटी, जो हॉस्टल वाले बच्चों, कॉलेज वाले हॉस्टल के बच्चे को जो फैसिलिटी मिलेगा, जिम का, स्पोर्ट्स का, जो भी फैसिलिटी मिलना होगा वो अगर उनको मिलता है, जैसे बस सर्विस बहुत सारे कॉलेज में मिलता है, जिन कॉलेज का हॉस्टल बस कॉलेज से दूर होता है, कॉलेज कैंपस से दूर होता है, उनको बस सर्विस भी दिया जाता है, बस से ले जाया जाता है, बट वो आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अब स्पोर्ट्स का फैसिलिटी नहीं मिलेगा अगर आप करना चाहेंगे हॉस्टल में रहते हुए, जैसे कि बहुत सारे हॉस्टल में क्या होता है, कॉलेज हॉस्टल में बहुत सारे, क्या सभी के हॉस्टल में वो यही होता है कि आप जो है वहाँ के स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाके खेल भी सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर आप पीजी हॉस्टल में रहते हैं तो आपको बस नहीं रहेगा ये फैसिलिटी, ठीक है। आप जब कोई कॉलेज में प्रोग्राम होगा, जब उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप खेल पाएंगे, ठीक है। तो ये कौन से आपको जिम वगैरह भी आप नहीं कर पाएंगे, जिम में आपको करना होगा तो अगर अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो खाना वाना होता है और जब जो सब कुछ होते हैं लगभग सेम ही होते हैं कॉलेज के हॉस्टल से, और एक यहाँ पे एक ये थोड़ा फायदा होता है कि ये थोड़ा वो कम एक्सपेंसिव होता है। तो बेसिकली आपको देखना है कि आपका कैसा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, आप कैसा अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज का हॉस्टल अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वरना आप पीजी हॉस्टल अफोर्ड करना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। अपने इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से आप देखिए आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, नहीं है, ठीक है, उससे आप देखिए। बट जो डिफरेंस होता है वो पीजी हॉस्टल और कॉलेज हॉस्टल में ज़्यादा नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कॉन्स में जो है, कॉन्स में आपको पीजी हॉस्टल में थोड़ा ज्यादा कॉन्स है, थोड़ा ज्यादा डिसएडवांटेज है जो कि फैसिलिटीज को होता है। बट मैं पर्सनली बताऊं तो फैसिलिटीज देखिए नहीं भी आप उठाएंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। वो सिर्फ दिखाने के लिए फैसिलिटी होता है। आप देखिए अब दिन भर क्लास करेंगे आप, ठीक है, दिन भर आप क्लास करेंगे, उसके बाद आपके पास कहाँ टाइम बचता है, आपके पास आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, आपको अपना पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर आपके अलग दूसरे काम होंगे, ठीक है। तो देखिए कॉलेज में सिर्फ ये नहीं होता, सिर्फ पढ़ना नहीं होता, पढ़ने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, वो आप कॉलेज में जाने के बाद आपको वो धीरे धीरे आप खुद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, अपने लिए और अपने अपने फ्यूचर के लिए आप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में आपके पास टाइम मिलेगा ही नहीं मिलेगा। आप फर्स्ट ईयर जाएंगे, फर्स्ट ईयर इंटरेस्टेड रहेंगे आप सारे फैसिलिटीज को उठाने के लिए, मतलब एंजॉय करने के लिए, तो उस केस में आप एक महीने बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलेंगे, शाम में 2 महीने खेलेंगे, फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, एग्जाम का आ जाएगा, सेमेस्टर का आ जाएगा, आपके फ्यूचर का आ जाएगा, प्लेसमेंट का आ जाएगा, तो आप नहीं खेलेंगे, ठीक है, आप नहीं जिम कर पाएंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। मैं बता रहा हूँ आपको टाइम ही नहीं मिलेगा होता है कि आप जिम कर पाएंगे, आप खेल पाएंगे या कुछ और एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे पढ़ाई के अलावा, ठीक है। तो पढ़ाई करेंगे और उसके बाद जो आपका जो अपना काम होगा वही कर पाएंगे आप, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आपको अभी भी पता चल गया होगा, ऑनलाइन क्लास में ही पता चल गया होगा कि 9 से 4, बहुत सारे कॉलेज में तो 8 से 4 क्लास चलता है, तो बहुत कम टाइम मिलता है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए, तो ये होता है। और मैं इसका स्पेशल जो है वो, और इसका मैं डिटेल में लास्ट में डिस्कस करता हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लैट के बारे में, पीजी फ्लैट के बारे में। तो देखिए सबसे बेस्ट जो होता है मेरे अकॉर्डिंग सब पीजी फ्लैट होगा आपको। देखिए यहाँ पे कौन सी है कि आपको फैसिलिटीज सेम आप नहीं उठा पाएंगे कॉलेज हॉस्टल वाला, बट मैं उस चीज को अलग लेके चल रहा हूँ क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं कि वो फैसिलिटीज को उतना डिफरेंस नहीं लाता है, कोई उतना डिफरेंस नहीं लाता है। अब कॉलेज का जिम भी होता है तो ऐसा नहीं होता है कि आप जो बाहर वाला जिम होता है वैसा हो जाएगा, ठीक है, तो वह नहीं भी लेंगे कोई डिसएडवांटेज नहीं होने वाला आपके पास। आपको अगर जिम करना ही होगा तो आप बाहर ज्वाइन कर लीजिए, कुछ पैसे लगेंगे। जो डिफरेंस आता है पीजी फ्लैट और कॉलेज के हॉस्टल में वो एक्सपेंस का आता है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होता है कॉलेज का हॉस्टल, बट जो आप पीजी फ्लैट लेंगे उसमें बहुत कम में आपको हो जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखिए आप कॉलेज के एरिया में घूमेंगे, कॉलेज के अराउंड में आप घूमेंगे एरिया में, बहुत सारे आपको फ्लैट मिल जाएंगे 2 BHK 3 BHK, बट आप 2 BHK ही प्रेफर कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 2 BHK प्रेफर कीजिएगा और आप 4 बच्चे का ग्रुप रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आप फ्लैट लेने जा रहे हैं तो आप जब तक ग्रुप आपका नहीं होता है फ्रेंड्स का, तब तक आप फ्लैट मत लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 4 बच्चे का ग्रुप रखिएगा और 2 BHK फ्लैट खोजिएगा। उसमें आपको मैं बता दूं
आपको लगभग से 8,000 पर मंथ आपको एक्सपेंस आएगा, जिसमें आपको खाना हो जाएगा, पानी हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और फ्लैट का सब कुछ मिला के हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्लैट आप लीजिएगा तो उसमें आपको 4 बच्चे शेयर कर लीजिएगा, जो कि 8,800 पर पर्सन आएगा, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको खर्च नहीं है, उसके अलावा आप जब अपना अलग घूमने का खर्च करते हैं या जिम जाने का खर्च करते हैं या फिर अलग कुछ जो आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा वो आपको होगा। ठीक है, तो 8,000 के लगभग पर मंथ होता है, तो अगर 1 साल का लीजिएगा तो 1 लाख तक खत्म हो जाएगा आपको। ठीक है, 1 लाख से कम में ही खत्म हो जाएगा आपको फ्लैट का रहने का, अकोमोडेशन का। ठीक है, अब कॉलेज हॉस्टल में रहते हैं तो कॉलेज हॉस्टल में तो आपको 3 शेयरिंग में तो आपको 1 लाख से ज़्यादा ही पड़ जाएगा। ठीक है, किसी भी हॉस्टल में 1 लाख तो मिनिमम पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपको अगर 2 BHK लेते हैं तो उसमें आपको 2 पर्सन रह सकते हैं। 2 बेडरूम होता है, 1 हॉल होता है, किचन होता है। ठीक है, तो उसमें 2 पर्सन पर रूम में रह सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हॉल में भी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो मैं बता दूं अगर फ्लैट का क्या सीन होता है, तो आप फ्लैट खोजिएगा, मिल जाएगा आपको, एक्सपेंसिव इतना आएगा। उसमें क्या होता है कि कुक बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अब देखिए उसमें आपको मेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पे कुक भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट्स के कुक आपको मिल जाएंगे, जैसे आप बिहारी हैं तो आपके लिए बिहारी कुक वहाँ मिल जाएगा, महाराष्ट्र के तो आपके लिए महाराष्ट्रियन कुक मिल जाएंगे। मतलब सभी तरह के कुक वहाँ पे मिल जाते हैं, सभी तरह के जो खाना बनाने वाले होते हैं उस तरह के कुक मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडियन के भी बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो कुक मिल जाएगा और आपको 2 टाइम का 3 टाइम का आपको वो खाना बना के चले जाएंगे, आपके फ्लैट में आके खाना बना के चले जाएंगे, वो आप खा लीजिएगा। वो कुछ आपको पे करना पड़ेगा। आपको पानी भी वहाँ खरीदना पड़ता है तो पानी का भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीन होता है। ठीक है, आप बेसिकली क्या कीजिएगा कि आप फ्लैट ले लीजिएगा, बट मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज की ध्यान रखिएगा कि आप अकेले मत ले जाइएगा फ्लैट, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है फ्लैट, अकेले मत ले जाइएगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस चीज है, आप जान रहे होंगे, बट मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि अकेले मत ले जाइएगा। ग्रुप बनता है तभी लीजिएगा, मिनिमम आपको 4 बच्चे का ग्रुप रहना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 4 रखिएगा, 4 से ज्यादा ग्रुप मत रखिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या कीजिएगा, फ्लैट ले लीजिएगा और आप कुक कर लीजिएगा, आप वो खाना बना के चले जाएंगे। खाना भी अच्छा रहेगा, खाना का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, खाना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अपने हिसाब से बनवाइएगा आप और अपने हिसाब से आप कुक रखिएगा, आपके स्टेट के हिसाब से, आपके क्यूजिन के हिसाब से। ठीक है, तो उस हिसाब कुक रख लीजिएगा और अपने पास एक इंडक्शन चूल्हा या फिर जो भी चूल्हा रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा और वो आपको उस पर बना देंगे। और साथ में अगर आप चाहते हैं तो आप भी खुद एक्स्ट्रा बना सकते हैं, जो भी मन किया खाने का वो बना सकते हैं। ये तो नहीं है कि आप हॉस्टल के मेस पे डिपेंडेंट रहेंगे या फिर किसी और मेस पे डिपेंडेंट रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुक भी आएगा तो उसको आप बोलिएगा कि ये बना दो तो वो बना देगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो होता है मेरे अकॉर्डिंग वो फ्लैट होता है, पीजी फ्लैट। बट एक बात का ध्यान दीजिए, ग्रुप आपका होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप हो तभी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर मान लीजिए आपको ग्रुप नहीं बना है, कोई आपको अभी ऑब्वियसली बात है कि अभी उतना तो ग्रुप आपका नहीं बना होगा, अच्छा ग्रुप नहीं बना होगा। ठीक है, बना भी होगा तो कंफर्म नहीं होगा कि वो रहेंगे कि आपके साथ नहीं रहेंगे, तो आप फर्स्ट ईयर जो है आप हॉस्टल में रह सकते हैं या फिर पीजी हॉस्टल में रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर ग्रुप बन जाता है 4 बच्चे का, 5 बच्चे का ग्रुप बन जाता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 4 बच्चे का, तो 4 बच्चे का ग्रुप बन जाता है तो आप फ्लैट ढूंढ के फ्लैट ले लीजिएगा और सब कुछ वहां सेटल हो जाएगा। अब बात रहा फैसिलिटीज का, तो हॉस्टल का फैसिलिटीज आप नहीं उठा पाएंगे, ये सीधी सी बात है, आप नहीं उठा पाएंगे। आपको हॉस्टल का कॉलेज का जिम आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं बता दूं आपको, कॉलेज का जिम ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़े बड़े वहाँ मशीन होते हैं, वेट लिफ्टिंग वाले मशीन होते हैं या फिर बहुत सारे पुलअप्स वाले मशीन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आपको पार्क में जाएंगे तो पार्क में जो ओपन जिम होता है आजकल बहुत सारे पार्क में तो लग गया है, ठीक है, उसी टाइप का रहेगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत कम केसेस में, बहुत कम कॉलेज के जिम में ऐसा है कि बहुत अच्छे वहाँ इक्विपमेंट्स होते हैं। बहुत केसेस, ज्यादा केसेस में ऐसा नहीं होता है, अच्छे नहीं होते। आप कुछ महीने करेंगे उसके बाद आप खुद बोर हो जाएंगे, वो करने लायक होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो एक मैं बता दूं तो वो एक दिखावे के लिए होता है। ठीक है, अब वो सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है, और जो आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी होता है, ये सब होता है, वो सब भी आप नहीं उठा पाएंगे फैसिलिटी। ठीक है, मान लीजिए आप चाहेंगे कि मैं फ्रेंड्स के साथ खेलूँ स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाके, वहाँ पे कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में, तो वो नहीं खेल पाएंगे आप। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आएगा, बट वो सभी का आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, वो सभी का आपको टाइम नहीं मिलेगा। दिन भर आप क्लास करेंगे, उसके बाद आपका असाइनमेंट रहेगा, उसके बाद आपको अपना काम रहेगा, आपको अपना फ्यूचर के लिए करना रहता है, आप अलग से कुछ करेंगे। ठीक है, कॉलेज जाने के बाद बहुत सारी चीजें आप करने लगते हैं। ठीक है, तो वो चीजें भी आपको करने का टाइम चाहिए, तो उसके अलावा जो है आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ज्यादा जिम आप करना चाहेंगे तो वो भी बहुत कम टाइम मिलता है, तो वो भी मैनेज करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, देखिए अब हम इन सभी 4 चीजों का बात कर लिए कि पीजी कॉलेज का हॉस्टल और पीजी पर्सनल मतलब फ्लैट में क्या क्या प्रोज और कॉन्स होता है। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने बताया कि सबसे बेस्ट जो होता है वो फ्लैट होता है। तो हाँ, सबसे बेस्ट जो होता है वो आपको फ्लैट होगा। आपने जैसे मैंने बताया आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए, वैसे आप ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा जब आपका ग्रुप बन जाता है तब। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको क्लियरेंस आ गई होगी कौन सा सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से आप कर सकते हैं आगे। आप अपना इकोनॉमिक स्टेटस देखिए कि क्या है, कौन सा आप अवेल कर सकते हैं फैसिलिटी, आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं हॉस्टल का फील लेना, हॉस्टल का मतलब लाइफ, हॉस्टल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, कॉलेज हॉस्टल लाइफ, ठीक है, तो आप 1 ईयर रह लीजिए, फर्स्ट ईयर रह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप अगर अच्छा ना लगे या प्रॉब्लम हो तो चेंज कर लीजिएगा। खाने का प्रॉब्लम आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉलेज हॉस्टल में खाने का प्रॉब्लम आएगा आपको। ठीक है, तो खाने का प्रॉब्लम नहीं आता है आपको फ्लैट में।
ठीक है। तो बेसिकली जो होता है और यही होता है मेन फायदा, और सबसे ज्यादा फायदा होता है कि खर्च भी उतना नहीं होता है, ठीक है, और आपको खाना भी अच्छा हो जाएगा, खर्च भी उतना ज्यादा नहीं होगा, और अपने हिसाब से आप रहिएगा फ्लैट में, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टा मीडियम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप पहले हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।